हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज है एडीएक्स मास्टरी का एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं। एडीएक्स कैसे काम करता है। आज का जो सेशन है, जो एपिसोड, हो केवल बेसिक्स ऑफ एडीएक्स के बारे में आई विल टेल, और उसके बाद हम चार्ट्स पे जाके उसको लाइव बैक टेस्ट भी करेंगे। सो एडीएक्स बेसिकली ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है हमें। पॉइंट नंबर 1। सो एडीएक्स हमें डायरेक्शन नहीं बताता। एडीएक्स हमें बताता है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। एडीएक्स बेसिकली दो कंपोनेंट से डिराइव होता है। वन इज डीएमआई प्लस, सेकंड इज डीएमआई माइनस। अब एडीएक्स के अंदर ये जो दो कंपोनेंट हैं, दीज आर एक्चुअली आवर डायरेक्शनल कंपोनेंट्स। तो ये जो डीएमआई प्लस और डीएमआई माइनस है, ये हमें स्ट्रेंथ की बजाय डायरेक्शन बताते हैं। सो इन दोनों से मिलके एडीएक्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है। बट डीएमआई प्लस हमें बताता है कि पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, या डीएमआई माइनस हमें बताता है कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। और एडीएक्स हमें एक्सप्लेन करता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। डिफॉल्ट सेटिंग जो एडीएक्स की होती है, दैट इज 14-14, मींस एडीएक्स के लिए 14 और डीएमआई के लिए 14। पर द बेस्ट ऑप्टिमम सेटिंग जो एडीएक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एडीएक्स को 8 करेंगे, डीएमआई को 13 करेंगे। ओके। और जैसे आप नीचे चार्ट पे देख रहे होंगे, इस तरह की का चार्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है जब हम एडीएक्स को अपने ट्रेडिंग व्यू या किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसको अप्लाई करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज डीएमआई प्लस, जो रेड लाइन है दैट इज डीएमआई माइनस, और जो ये आप बीच में डार्क ग्रीन लाइन देख रहे हैं दैट इज एडीएक्स लाइन। सो अभी अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दो लाइन भी हैं, इसके बारे में हम फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। सो अभी आप देख रहे हो कि ऊपर डीएमआई प्लस ऊपर चल रहा है, डीएमआई माइनस नीचे चल रहा है, और एडीएक्स इज राइजिंग। इसका मतलब क्या है कि एडीएक्स जो है हमें ये बता रहा है कि जो डीएमआई प्लस मीन्स जो पॉजिटिव ट्रेंड किसी भी स्टॉक का चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ओके, चलो अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब पॉइंट आता है कि यार एडीएक्स और डीएमआई को कैसे इंटरप्रेट करें। सो ये कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। अगर डीएमआई प्लस बड़ा है, मतलब भाई वो अप ट्रेंड चल रहा है। अगर डीएमआई माइनस डीएमआई प्लस से ऊपर है, दैट इज डाउन ट्रेंड। अगर एडीएक्स राइजिंग है, देखो आप यहाँ पे एडीएक्स जो है वो बीच में थी, लेकिन यहां से एडीएक्स ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, अगर एडीएक्स मेरा ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होगा। एडीएक्स अगर फॉलिंग है तो वो ट्रेंड, जो मोमेंटम है, वो धीरे धीरे अब वीक हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, या साइडवेज हो रहा होगा। अगर एडीएक्स आपका 25 के ऊपर है तो इसका मतलब जो भी मोमेंटम, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। जैसे आप यहाँ, अभी मैं आपको ये दो लाइन के बारे में बताता हूँ। ये ऊपर वाली लाइन 25 है और ये नीचे वाली लाइन 20 है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एडीएक्स मेरा साइडवेज था, और यहाँ जैसे ही एडीएक्स ने 25 को क्रॉस किया, हम इसको चार्ट में भी विल डू द बैक टेस्ट, आप देखोगे कि यहाँ से जिस तरीके से प्राइस ने मूवमेंट दी होगी हमें, दैट वुड बी अमेजिंग। ओके, सो ये दीज आर द थिंग्स जिसके जिसके बेस पे हम अपने एडीएक्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, और डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हम अभी एक्चुअली एपिसोड 1 में ही, मीन्स जो एडीएक्स की बेसिक चैप्टर 1 है, उसके बेस पे भी हम अपने कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स बना सकते हैं। ओके, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे डिफाइन करा है। जैसे पहला क्या है, डीएमआई क्रॉसओवर्स। मतलब क्या है, जब भी कोई डीएमआई, इधर डीएमआई प्लस और डीएमआई माइनस एक दूसरे को काटते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है, अगर डीएमआई प्लस डीएमआई माइनस को काटता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे,
और अगर DMI माइनस ऊपर की तरफ DMI प्लस को काटता है तो हम शॉर्ट के ट्रेड लेंगे। बेस्ट अगर आप ADX को 25 के ऊपर आ जाए तब आप ट्रेड में लो, तो आप बहुत अच्छा मोमेंटम उसका पकड़ पाओगे। बस पॉइंट ये है कि अगर ADX 25 के ऊपर है तो वो ट्रेंड जो भी है वो स्ट्रॉन्ग है। बट यस, इसके कुछ चीट कोड्स भी हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि हम कैसे ADX को नीचे पकड़ें, 20 के आसपास पकड़ें, 25 से नीचे पकड़ें और all that। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे DMI माइनस क्लोज्ड, DMI प्लस अबव। ओके, सो इस कैंडल पे उसने क्रॉस किया। DMI मेरा ADX मेरा ऑलरेडी 25 के आसपास था, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी और ये मेरा स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद यू सी दैट, और ADX अब धीरे 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 ऊपर जा रहा है और यहाँ आके ADX ने अपना पीक बनाया। सो प्राइस एक्शन को भी अगर आप देखते हो और जानते हो तो अब इतने अच्छे ट्रेंड के बाद यहाँ पे डोजीज बनने लगी है, तो मतलब एक सपोर्ट जोन मेरा हो चुका। बट यस, इसने हमें एक अच्छा मूव दिया। अब बीच में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिगजैग हो रहा है, क्रॉस हुआ, फिर DMI प्लस ने क्रॉस कर लिया, फिर DMI माइनस ने क्रॉस कर लिया, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ADX मेरा 20 क्या ये 16 से भी नीचे चल रहा है, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। नाउ सी, यहाँ पे DMI प्लस ने DMI माइनस को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ADX मेरा धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और इसने मुझे यहाँ अच्छा मूव यहाँ पे दिया। ओके, सेम हेयर, DMI प्लस ने DMI माइनस को किया क्रॉस। आपने इस कैंडल पे यहाँ एंट्री करनी है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जब तक ADX बढ़ रहा है आप ट्रेड में रह सकते हैं। सो मीन्स आप यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हो। बीच बीच में जो छोटी छोटी लाल कैंडल्स आ रही हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक रूल जो है एंट्री और एग्जिट का आप एक रूल ले सकते हो कि अगर आपने कोई ट्रेंड पकड़ लिया और ADX भी आपका 20 के ऊपर आ गया, 25 के ऊपर आ गया, तो टू गुड हो गया। जब तक ADX बढ़ रहा है यू कैन स्टे इन द ट्रेड, वो हम बैक टेस्ट भी करेंगे। सो ये हो गए हमारे एंट्री और एग्जिट्स। ओके, वी नो दैट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ADX पावर ट्रेंड है, मूव फास्टर, रिट्रेसमेंट कम होंगे। ऑब्जेक्टिव ट्रेंड स्ट्रेंथ सिंपल, आपको ADX को फॉलो करना है, इमोशनल या कैंडल स्टिक्स लाल बन गई छोटी बन गई उस पर एग्जिट नहीं करना है। ओके, ADX हमें केवल स्ट्रेंथ बताता है, DMI हमें डायरेक्शन बताते हैं, और कंबाइन विद प्राइस एंड मूविंग एवरेज। तो आपको जो अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, आप ADX लो। आप जो भी और सेटअप पहले से यूज करते हो दैट इज ओके। आप उसमें DMI का कॉम्बिनेशन है करो। प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी है भाई, प्राइस कैंडल स्टिक कैसे बिहेव कर रहा है वो, क्योंकि ये ADX कोई भी इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस पहले आपको साइन देगा, इंडिकेटर आपको थोड़ा बाद में साइन देगा। सो ऑलवेज मास्टर द प्राइस एक्शन। ओके, सो चलो अब चार्ट्स पे देखते हैं, हाउ टू चेक इट आउट ऑन द चार्ट। इसकी लाइव टेस्टिंग हम चार्ट पे करेंगे। सो मैं आपके ओके, लेट्स सी, हम गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। ओके, सो यू सी यहाँ पे, अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि हमें कैसे ADX को अपने ट्रेडिंग व्यू में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसमें कैसे लेके आना है। तो इसको कर देता हूं मैं डिलीट। सो आप जाएंगे इंडिकेटर पे, यहाँ पे आप डालेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर।
ये आपका ऐसा आ जाएगा। मैंने एक्चुअली इसका कोड अपने इस हिसाब से लिखा हुआ है, सो मैं उसी को यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने उसमें लाइन्स भी ऐड करी है और कलर कॉम्बिनेशन भी ऐड करी। इफ़ यू वांट तो मैं आपको वो कोड दे भी दूँ। ओके, सो ये इस तरीके से कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है 14-14। एज़ आई टोल्ड यू हमें लेनी है 8 और 13। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, किस तरीक़ा का कलर आपको लेना है। लेट्स से ये मुझे ये चाहिए और ये दैट इज़ फाइन। लाइन थोड़ी-सी पतली कर लेते हैं। दैट इज़ गुड। इसको भी थोड़ा, आपको ये वाला कोड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको पेस्ट कर दूँ। ओके, सो चलो यहीं से शुरू करते हैं। सो क्रॉसओवर हुआ, एडीएक्स यहाँ 20 के आसपास आया इस कैंडल पे। लेट्स से आप बिल्कुल बैक आई मीन सेटअप के हिसाब से चल रहे हो। सो मेरी एंट्री बनी यहाँ पे। ओके, और यहां से जब तक एडीएक्स नेगेटिव ना हो मुझे एग्जिट नहीं करना है। सो अगर आप इस पूरे मूव को देखोगे, सो दैट्स अप्रोक्सीमेट $46 का मूव आपका। एक्चुअली ये गोल्ड डॉलर में काउंट करता है इसलिए हम डॉलर देख रहे हैं। ओके, और सेम अब आपको ना बहुत सारे, देखो ये जिगजैग जिगजैग हो रहा है तो आपको ये प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। और फिर आप, जैसे मैं बोलिंजर बैंड यूज़ करता हूँ और आरएसआई भी यूज़ करता हूँ, तो लेट्स से यहाँ पे मुझे पता चला कि यार स्क्वीज हो रहा है, सो मैं हर क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, अब इसको कैसे प्राइस के साथ आप मास्टर कर सकते हो। नाउ यू सी यहाँ पे ये एक अच्छा सा टॉप हो चुका है। इस मोमेंट के बाद यहाँ पे ये डोजीज बन रही हैं और एक ये छोटा सा मेरा बॉक्स यहाँ पे बन चुका। अब आप यहाँ से देखोगे, सो एडीएक्स इज गोइंग डाउन। हालांकि ये इस एपिसोड का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप किस तरीके से इसको और देख सकते हो कि अब एडीएक्स नीचे आ रहा है, डीएमआई प्लस नीचे आ रहा है और डीएमआई माइनस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ। सो प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस ओवर से पहले भी ट्रेड पकड़ सकते हो। क्रॉस ओवर हुआ मेरा यहाँ पे और इसी कैंडल इसी पे यहाँ मेरी एंट्री बनती है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद यू सी दैट ट्रेंड हमने जल्दी पकड़ा क्योंकि हमने थोड़ी सी एडीएक्स की और एक्सपर्टीज बैक टेस्ट कर ली कि यार जब एडीएक्स नीचे आ रहा है, डीएमआई प्लस नीचे आ रहा है, डीएमआई प्लस ऊपर जा रहा है, डीएमआई माइनस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो प्लस ट्रेंड था मेरा, जो हमने यहाँ से पकड़ा था, अगर इसको भी आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट लाइक $20 का $30 का मेरा ट्रेड था। तो यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ा, बिकॉज ऑफ दैट देन आप यहाँ ये डोजीज बनने लगी और इस कैंडल पे डीएमआई भी नेगेटिव होने लगा। मीन्स अब देखो ये यहाँ से हमने थोड़ा प्राइस एक्शन के बेस पे जल्दी पकड़ लिया। अगर आप इसको एग्जैक्ट डीएमआई और एडीएक्स बेस में तो आप यहाँ इसको पकड़ते, तो उससे क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एडीएक्स को अपने जो एग्जिस्टिंग सेटअप आप यूज करते हो कैंडल स्टिक के साथ, आरएसआई के साथ एंड बोलिंजर बैंड के साथ, उसके साथ आप कंबाइन करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। ओके, सो सी दैट इट्स अ गुड। अब ये जब यहाँ से इसने इस कैंडल, अब देखो आप क्या करो इसमें, ऐसा करो, देखो ये एक अच्छा मूव मिला। अब यहाँ से हमें दिखने लगा कि यार प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो आप देखोगे कि पुराना सपोर्ट जोन था और यहीं पे आके आपकी डोजीज और स्पिन टॉप बनने लगे और एडीएक्स आपका इस कैंडल पे इस पे उसने नीचे की तरफ मूव शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, या आपको दिख गया कि सपोर्ट ले लिया आपने तो अपना प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। नाउ सी अगेन क्रॉस ओवर मिला लेकिन एडीएक्स अभी मेरा नीचे है। यू कैन वेट कि वो एटलीस्ट 20 तक आ जाए, नहीं आता है
तो आप ट्रेड नहीं लोगे, अगर आ जाता तो आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। आपका ट्रेड बना यहाँ पे, और एडीएक्स देखो मेरा यहाँ जाके उसने नीचे की तरफ का मूव दिया। तो अगर मैं इसी पे बात करूं, तो ये भी मेरा करीब 33 का ट्रेड था। तो कैन यू सी दैट? नाउ सी हाउ बिग इट इज। यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, और आप ट्रेड को आराम से लेके जा सकते हो। अब समटाइम क्या होगा, देखो आपने देखा यहाँ पे एडीएक्स ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा उसने डिप लिया। अब हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे कि कैसे हम, ऐसा नहीं कि हर एक डिप पे हमें बाहर निकलना है। अब देखो कि अगर इसमें मैं SMA9 लगा लूंगा, तो SMA9 का आप ट्रेल कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा एपेटाइट है तो आप SMA20 को ही ट्रेल करो। तो आप ये पूरा जो कैप्चर कर सकते हो, पूरा आप ट्रेड कैप्चर कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, अकॉर्डिंग टू योर। तो ये करीब $80 to $90 का ट्रेड है। ओके, सो हमने क्या करा, हमने SMA20 को स्टॉप लॉस कंसिडर कर लिया अपना। और अब कैसे DMI अगर 25 से ऊपर है एंड ऑल दैट, वो सारे कॉम्बिनेशन हम अगली एपिसोड्स में देखेंगे। और भाई ये आपके निफ्टी पे भी उसी तरीके से चलता है, आपके स्टॉक्स पे भी उसी टाइप से चलता है, एवरीथिंग। जैसे अगर मैं कोई स्टॉक लूँ, जैसे डिक्सन ले लेते हैं। ओके, और डिक्सन में लेट्स से थोड़ा पीछे आ जाते हैं, एज डेली चार्ट पे आते हैं, एज पर द सेबी गाइडलाइंस। कैन यू सी दैट? क्रॉस ओवर, पोलिंजर बैंड स्क्वीज फटा, पूरा ट्रेड आपको मिला। और आप इसमें ना छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स भी पिक कर सकते हो, जैसे ये वाला आप पिक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ तक का पिक कर सकते हो। अगेन DMI प्लस हुआ, क्रॉस ओवर, एंड देन आप SMA20 को स्टॉप लॉस लेके आराम से टेल कर सकते हो। सो जैसे ही आप, नाउ सी दैट, क्रॉस ओवर, आराम से जब तक ADX मेरा राइजिंग है, मैं ट्रेड में रह सकता हूँ। सो आई वुड से कि आप इसको बैक टेस्ट करो एक बार अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ, जो भी आपके पास है, एंड सी दैट इफ इट्स हेल्पफुल। बाकी हम अगले एपिसोड्स में इसकी और कुछ जो चीट्स कोड हैं, और कैसे हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं, कैसे DMI के पीक एंड ADX के पीक को हम डिकोड करेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम ADX की पूरी एक एक्सपर्टीज कोर्स में आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।